जी हाँ दोस्तों, सरकार गुपचुप ला रही थी खतरनाक कानून, जानकर पैरों तले से खिसक जाएगी जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाई रोक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जवार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा कदम केंद्र की मोदी सरकार उठा रही थी या उठा रही है जो देश की जनता के लिए एक बड़ा झटका होगा, कम से कम देश के 70% जनता के लिए। आखिर केंद्र सरकार के जरिए उठाए गए इस कदम के बाद में विपक्षी नेता राहुल गांधी से लेकर के इंडिया गठबंधन के लोग किस तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। आखिर सरकार की मंशा क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, दरअसल आपने बीते 12 वर्षों में कई ऐसे मौके देखे होंगे जब केंद्र की मोदी सरकार मनमाने तरीके से अपने हिसाब से अलग अलग तरीके के कानून लाई, कुछ कानूनों को खत्म किया, जिसमें कृषि के कथित 3 काले कानून भी शामिल थे, जिसे मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा चुनावी नुकसान को देखते हुए। ऐसे ही कई सारे कानून हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इस बार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पीआईएल यानी कि जनहित याचिका को पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार बैन कर रही है। सरकार का कहना है कि अब पीआईएल की जरूरत नहीं रही क्योंकि न्याय तक पहुंच आसान हो गई है। सरकार के इस तर्क ने देश में जनता को एक ऐसा झटका दिया जिसे सुनने वाले हिल गए। दोस्तों, पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका मतलब होता है न्यायालय में दायर एक ऐसा कानूनी मामला जो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय आम जनता के कल्याण या सामूहिक हितों, पर्यावरण, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीज़ों की रक्षा के लिए उठाया जाता है। अब दोस्तों, इस पीआईएल के सिस्टम को ही सरकार खत्म करना चाहती ताकि लोग जन स्वार्थ के लिए कोई कानूनी रास्ता अपना ही ना सकें। जबकि दोस्तों, खुद सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस कदम से सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अदालतें पीआईएल को लेकर के पहले से ज्यादा सतर्क हैं और केवल खास मामलों में ही नोटिस जारी करती हैं। तो क्या दोस्तों, अब जनता के हित के लिए जो सहूलियत, जो नियम एक लोकतांत्रिक देश में रखे गए, उसको एक एक करके मोदी सरकार खत्म करने पर उतारू है। आखिर पीआईएल से सरकार को दिक्कत क्या थी? क्यों डर लग रहा है सरकार को? क्यों बार बार पीआईएल के ऊपर यह निशाना बना रही है? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह कि पीआईएल को खत्म करने को लेकर सरकार की सोच इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? क्या अडानी समूह, अंबानी समूह, चुनावी चंदा घोटाला, पीएम केयर्स फंड, मोदी की डिग्री आदि को लेकर जनहित याचिकाओं से सरकार परेशान है, जिसकी वजह से पीआईएल जैसे जनता से जुड़े हथियार को मोदी सरकार छीनना चाहती है? दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इस सरकार ने सभी एजेंसियों पर अपना कब्जा जमा रखा है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, डीआरआई, पुलिस तो खैर आई है। चुनाव आयोग तो सबसे ज्यादा काम कीजिए इसके लिए, क्योंकि इसी से तो चुनाव में जीत सुनिश्चित होती है। और इसके लिए सरकार ने ऐसा कानून बना दिया, ऐसी सुरक्षा कवच दे दी चुनाव आयुक्तों के लिए, रख दी कि चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों पर सरकार बदलने के बाद भी उन पर कार्रवाई ना हो, केस ना हो। यहां तक कि उनके रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी उन पर कोई, सरकार अगर दूसरी आती तो उन पर उनकी नौकरी में रहते हुए किए गए अपराध पर कोई आपराधिक मामला दर्ज ना करा सके। जाहिर है, सुरक्षा कवच तो चुनाव आयोग को मोदी सरकार को देना ही था, तभी तो चुनाव आयोग खुलकर उनके लिए काम कर पाएगा। और अब पीआईएल को खत्म करने के कवायद और तर्क यह है कि अब तो सभी को न्याय मिलना या न्यायिक व्यवस्था तक पहुंचना सभी का आसान हो गया। दोस्तों, सोचिए दोस्तों, एक गांव का आदमी, छोटे शहर का आदमी, जिसकी पहुंच मुश्किल से पुलिस स्टेशन तक होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप जाइए वहां से, एसडीएम की कोर्ट से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर, सेशन कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर के, आदमी जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाता है, उसका न्याय नहीं पा पाता, क्योंकि न्याय का अंतिम बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, एक एक हेयरिंग के लिए 40-40 लाख रुपए बड़े बड़े वकील देते हैं। मतलब न्याय भी महंगा हो चुका है, मोटी रकम लगती है। जबकि दोस्तों, हकीकत ये है, न्याय मिलने या न्यायिक व्यवस्था की अपने देश में सच्चाई क्या है? जरा सोचिए कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देता है, मोदी सरकार उसी को पलट देती है। उसी में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब उसमें पैनल रहे, प्रधानमंत्री रहे, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब राहुल गांधी रहे। सरकार ने सोचा कि अरे
सुप्रीम कोर्ट और राहुल की चीफ जस्टिस और राहुल गांधी की सोच एक होगी तो प्रधानमंत्री की बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के फेंक दिया। कहा ना 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 ना, अमित शाह साहब रहेंगे, मोदी के मंत्री रहेंगे, को मोदी खुद रहेंगे और राहुल गांधी रहे। पता है कि राहुल गांधी अकेले, उनके सामने 2 लोग हैं, तो 2 लोगों की राय जो होगी वही महत्वपूर्ण, मोदी और शाह की जो राय उसमें वही महत्वपूर्ण, ये करती है। और यहां तक कि इस मामले को लेकर के दोस्तों इसी सुप्रीम कोर्ट का कैरेक्टर उठा करके आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर अर्नब गोस्वामी जैसे चाटुकार पत्रकार की अर्जी पर देर रात आधी रात को सुनवाई कर सकता है, राहत दे सकता है, तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लटका क्यों रखा है। और अब पीआईएल के पीछे पड़ गई है सरकार। आपको बताएं कि यह चर्चा सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच के सामने सबरीमाला मामले की समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान हुई। मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से लिखित दलीलें पेश करते हुए कहा, पीआईएल अब अपवाद नहीं रह गया बल्कि नियम बन गया है। उन्हें घृणित होकर के पीआईएल के लिए कहा, लिखित सबमिशन में कहा, समय आ गया है पीआईएल को न सिर्फ रिक्लिबरेट किया जाए बल्कि इसे पूरी तरीके से हटा दिया जाए। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया और उनके दूत ने सुप्रीम कोर्ट में रखी लिखित में। पीआईएल की अवधारणा उस दौर के लिए थी जब गरीबी, अशिक्षा, विकलांगता, संस्थागत कानूनी सहायता की कमी के कारण बड़ी बड़ी अदालतों तक नहीं पहुंच पाती थी। कुछ तो शर्म करो मिस्टर मोदी, कुछ तो शर्म करो मिस्टर शाह, कुछ तो शर्म करो मिस्टर सॉलिसिटर जनरल। सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालतों तक पहुंचा, बता रहे हैं कि हर आदमी की हो गई है। शर्म जरा नहीं आती आपको। एक गांव का आदमी पुलिस स्टेशन तक जाने में डरता है क्योंकि वहां बिना पैसों के, बिना पावर के, बिना सोर्स के उसकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती है। ब्लॉक और तहसील के अंदर क्या कुछ होता है और आप कहते हैं कि बड़ी अदालतों तक हर आदमी की पहुंच हो गई है। पहले गरीबी, अशिक्षता में मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह और मिस्टर तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने के लिए एक सुनवाई पर अगर एक वकील को 40 लाख रुपए देने पड़े, कितने लोग हैं देश के अंदर एक सुनवाई के दे पाएंगे। मेहता कहते हैं कि अब ई फाइलिंग जैसी तकनीकी प्रगति, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जैसी संस्थाओं के कारण न्याय तक पहुंचना आसान हो गया। गजब है यार, गजब तर्क देते हैं ये लोग। तो बजाय इसके कि इस मामले को और सरल किया जाए, बजाय इसके कुछ और आसान किया जाए, ये लोग चीजों को खत्म कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मंदिरों में महिलाओं के एक एज के बाद प्रवेश ना देने वाली सबरीमाला मामले पर सुनवाई उतर रही थी। जस्टिस वीबी नागरत्ना ने सबरीमाला मामले में गैर भक्तों द्वारा दायर याचिकाओं पर सवाल उठाया। पूछा कि भगवान अयप्पा के भक्त आप नहीं होने वाले लोग इस धार्मिक प्रथा को कैसे और क्यों चुनौती दे सकते हैं। अब मैं मिस्टर जस्टिस साहब के भी विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं दोस्तों। मतलब इस संविधान तो सबको अथॉरिटी देता है ना, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई दूसरा उस मामले में आगे बढ़कर के मदद तो कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं आप तो भक्त नहीं है, भगवान अयप्पा पे आप क्यों एप्लीकेशन लेकर के आ गए। उन्होंने कहा कि मूल याचिकाकर्ता जो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन भक्त नहीं थे और ऐसी याचिकाएं शुरू में ही खारिज हो जानी चाहिए थी। नागरत्ना के सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर और रूल के हवाला देते हुए कहा गया कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, वहां याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ने 2018 के सबरीमाला फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें गंभीर संवैधानिक मुद्दों पर लोकस स्टैंडी की परवाह किए बिना न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति दी गई थी। बेंच व्यापक मुद्दों पर विचार कर रही है जिसमें पारसी महिलाओं के अधिकार और दाऊदी बोहरा समुदायों की महिलाएं, जननांग विकृत जैसे मामले भी शामिल हैं। अब दोस्तों, सरकार ने तर्क दिया कि पीआईएल अब संस्थागत अतिरेक और न्यायिक संसाधनों के बंटवारे के कारण बंटवारे का कारण बन चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतें खुद पीआईएल को सख्ती से परखती हैं, उसके बाद ही सामान्य सिद्धांत पर सुनवाई की जरूरत नहीं महसूस करती हैं, बहुत कम मामले में नोटिस भेजती हैं। अब दोस्तों, दरअसल मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका की समीक्षा से मामला जुड़ा हुआ था, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकारों के बीच संतुलन का मुद्दा रहा है। अब दोस्तों, ये सोचिए कि
सरकार लिखित में ये कह रही है कि न्यायिक प्रक्रिया तक और न्याय पाना आम जनता के लिए आसान हो गया। पहले गरीबी थी, अशिक्षिता थी, इसलिए मुश्किल था, इसलिए पहल को खत्म कर दिया जाए। इससे ज्यादा नॉनसेंस स्टैंड और तर्क और क्या हो सकता है? सोचिए जरा, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखें।